तो राधे राधे दोस्तों, आज हम निकल पड़े थे महाकाल की नगरी उज्जैन और ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा ट्रिप दिखाऊंगी, कहाँ रुके, कहाँ घूमे, दर्शन कैसे किए, कितना समय लगा, और अगर आप भी आने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले दिल्ली से उज्जैन की ट्रेन पकड़कर उज्जैन पहुंच चुके थे, वो भी सुबह सुबह। तो आप जिस भी स्टेशन पे हो, जहां भी रहते हो, सबसे पहले ट्रेन पकड़कर आप आ जाइए उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर। बाद स्टेशन पर आकर हमने सबसे पहले नहाने धोने के लिए एक रूम बुक किया, जो कि आपको नॉर्मली 100 रुपये पर पर्सन या 200 रुपये पर पर्सन नहाने धोने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हमने वहाँ पे अपने कपड़े चेंज किए और हम फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हमने रूम में तैयार होके थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ी सी रील्स बनाई और उसके बाद हम पहुँच गए महाकाल मंदिर। सबसे पहले हम महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ दर्शन करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अगर आप भी आ रहे हैं तो समय देख कर आएं ताकि भीड़ कम मिले। तो हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर। आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी पहुंचे, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है भीड़ बढ़ती जाती है। खास करके सोमवार, सावन और त्योहारों के बीच यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। मंदिर में दर्शन के लिए अलग अलग लाइनें होती हैं। सामान्य दर्शन में थोड़ा समय लग सकता है, जैसे कि हमने की थी, हमको थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन दर्शन हमें बाबा के बहुत अच्छे हुए थे। आगे हमारे जो है ये VIP लाइन है, इसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता दूं, तो जो नॉर्मल दर्शन करते हैं उनको फ़ोन अलाउ नहीं होता है, लेकिन हमारे पास 2 फ़ोन थे तो हमने थोड़ा सा चालाकी दिखाई और उस चालाकी के साथ मैंने अपना फ़ोन अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया था और अपनी दोस्त का फ़ोन जो था वो वहाँ पे जमा करा दिया। तो उसकी वजह से हम जो है अपना फ़ोन अंदर लेके जा सके थे। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, आप लेके जा सकते हो अगर आप छुपा के लेके जा सकते हो तो। सामान्य दर्शन में थोड़ा सा समय लग सकता है, जबकि कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी होती हैं, इसलिए आने से पहले मंदिर की आधिकारिक जानकारी एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए। आप लोग भी जब आएँ तो आप जरूर चेक करके आएँ। आप उज्जैन आ रहे हैं तो सिर्फ महाकाल मंदिर ही नहीं, आसपास के दूसरे धार्मिक स्थानों को भी अपनी लिस्ट में जरूर रखें, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा, हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं तो हम लोगों को जल्दी जाना था, हमको इतनी छुट्टी नहीं थी, इसीलिए हम महाकाल के दर्शन करके ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए निकल गए थे। हम आसपास के मंदिरों में सिर्फ काल भैरव ही गए थे और अदर मंदिर में हम नहीं जा पाए थे। हमें दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। थोड़ी सी भीड़ थी, दर्शन के बाद मन को बहुत शांति मिली। काल बाबा के दर्शन करने के बाद हम मंदिर परिसर और आसपास की जगहों पर भी घूमे। वहाँ का पूरा माहौल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बड़े बड़े भगवानों की मूर्तियाँ, सुंदर नज़ारे और चारों तरफ भक्ति का माहौल था। हमने वहाँ काफ़ी देर तक घूमकर जगह को अच्छे से देखा। सरोवर के पास भी गए थे, वहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन देखने में वो फिर भी सुंदर लग रहा था। वहाँ थोड़ा समय बिताया और खूब सारी फ़ोटोज़ और वीडियो बनाई। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आप बाहर निकल के वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, आप वाइब को फील कर सकते हैं। तो लोग वहाँ पे जाएं तो आप वहाँ पे ज़रूर बैठें, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो वहाँ पे ना हर कोना, हर जगह ना फ़ोटो खिंचवाने के लायक लग रही थी, क्योंकि बस मुझे ये लग रहा था कि मैं इधर से भी फ़ोटो खिंचाऊँ, इधर से भी फ़ोटो खिंचाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके बाद आसपास बने मंदिरों में भी दर्शन किए थे हमने। हर जगह अपना, मतलब हर जगह का ना अपना अलग ही माहौल होता है और मन को बहुत शांति भी मिल रही थी, मैं सच बताऊं तो। फिर हम मंदिर के बाहर बने कॉरिडोर की तरफ गए थे। वहाँ भगवान की सुंदर मूर्तियों के साथ हमने काफ़ी फ़ोटो खिंचाई और वीडियो भी बनाई। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो दर्शन के बाद थोड़ा सा समय निकालकर इन जगहों को भी ज़रूर देखें। काफ़ी देर घूमने, फ़ोटो खिंचवाने के बाद, वहाँ का माहौल महसूस करने के बाद हम बाहर निकल आए और अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए। और अगली मंजिल थी हमारी काल भैरव मंदिर, तो वहाँ के लिए हम निकल पड़े थे। वहाँ पहुँचते ही हमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली और दर्शन के लिए हमें अच्छा खासा इंतज़ार भी करना पड़ा। भीड़ को देख के, मैं सच बताऊँ तो भीड़ को देख के जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना, कि यार कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए सबसे पहले मेरे को लगता है काल भैरव मंदिर जाओ, और वो भी बहुत जल्दी जाओ मॉर्निंग में, क्योंकि वहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है और बहुत टाइम में नंबर आता है दर्शन के लिए। काल भैरव मंदिर उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि काल भैरव बाबा उज्जैन नगरी के रक्षक हैं और इनके दर्शन के बिना उज्जैन यात्रा जो होती है वो अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर में सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ बाबा को मदिरा, मतलब शराब जो होती है, उसका भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो मंदिर के बाहर आपको भोग के लिए दुकानें भी मिल जाती हैं, श्रद्धालु लोग चढ़ाते हैं और यह परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, अभी की नहीं है, बहुत टाइम से चली आ रही है। हम 3 से 4 घंटे यहाँ पे लग गए थे और इतनी धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो जल्दी था ओमकारेश्वर जाने का। अगर आप लोग चाहते हैं तो
पूरा आप महाकालेश्वर रुकिए पहले, क्योंकि रात में काल भैरव पे अलग ही वाइब आती है। जब ये जो है दीपक जलाए जाते हैं उस टाइम पे अलग ही वाइब आती है। और उज्जैन में भी महाकालेश्वर पे भी रात को 7 बजे की शायद नाइट शो होता है, तो आप लोग वो भी देख के आइए, वो भी बहुत अच्छा होता है। अब महाकाल बाबा के और काल भैरव बाबा के दर्शन हो चुके थे हमारे। इसके बाद हम अपने सफ़र के अगले खास पड़ाव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए निकल पड़े थे। तो दोस्तों, काल भैरव बाबा के दर्शन करने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था, इसीलिए ओमकारेश्वर के लिए उसी दिन निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। ऊपर से ओमकारेश्वर की तरफ जाने वाले कुछ रास्तों पर भी यात्रा में समय लग रहा था, तो इसीलिए हमने फैसला किया था कि हम पहले इंदौर में रुककर आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम मतलब सेकंड डे ओमकारेश्वर जाएंगे। शाम तक हम इंदौर पहुंच गए थे, वहां हमने होटल लिया, खाना खाया और पूरे दिन की थकान के बाद जल्दी सो गए। वहां पे आपको होटल 700 से स्टार्टिंग मिल जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा होटल चाहिए तो 1200 तक का अच्छा होटल आपको कहीं भी मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं और वहीं पे सामने ही बस स्टैंड है, जो कि वहाँ से आपको सुबह ओमकारेश्वर के लिए बस भी मिल जाती है। और इंदौर में जाने के बाद जैसे ही हम इंदौर पहुँचे, मुझे होटल से कोई इशू नहीं था, मुझे ज़्यादातर हर होटल पसंद आ रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा नखरे हो रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हम हैं और ये बेवकूफ़ है और ये हमारा सामान, ये सामान है हमारा, सामान देखा, ठीक है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे मिले हैं होटल। मेरे को, मैं देख के आई हूँ इतने बढ़िया होटल, लेकिन मैडम को पसंद नहीं आए हैं, तो वो थोड़ा लग्जरी होटल चाहती है। तो कृपया आप बताने की कोशिश करें इंदौर में कि कोई लग्जरी होटल है। 5 स्टार होटल में रुकेंगे, मैम को VIP ट्रीटमेंट चाहिए। वो हम जैसे जनरल कोटा वालों के साथ कहाँ चल पाती हैं, ये VIP कोटा वाली हैं, VIP इनको चाहिए। तो कृपया आप हमें कांटेक्ट करें अगर कुछ ऐसा है तो। और ये ब्लॉग कहीं डलने नहीं वाला है, लेकिन ब्लॉग बनाने की आदत है तो वो हम बनाएंगे। मैम को हाइजीन भी चाहिए, इसी बात पे हाइजीन की स्पेलिंग हो जाए। मैम IT सेक्टर में आप लोगों को पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि मैम IT सेक्टर में है, ठीक है। ठीक है, OCD तो ये IT सेक्टर से है, इसीलिए दिखता कुछ है नहीं, सामने लिखा हुआ है चश्मा नहीं रहता है। अबे अंधी है ये, चश्मा नहीं, चश्मा का तो सिर्फ नाम है, ये पूरी अंधी है। तो फाइनली इसको मैंने इतना समझाने के बाद कहीं ना कहीं जाके हम लोग बहुत थक गए थे, हमारे पास सामान बहुत था, तो मैं इसको यही समझा रही थी कि ले लेते हैं होटल, रात को रुकना ही तो है, सुबह 4 बजे हम फिर से चले जाएंगे। तो बहुत इसको समझाने के बाद इसको एक होटल पसंद आया, वो जाके हमने फाइनल किया। लगभग 4 बजे हम उठ गए और इंदौर से ओमकारेश्वर जाने वाली बस पकड़ ली। जो इंदौर से ओमकारेश्वर तक का सफ़र था ना, वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना रास्ते ना पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है वहाँ से, तो वहाँ से पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, तो वो जो व्यू था ना, वो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। अगर आप सोते नहीं हो बस में सुबह सुबह, तो आप इस व्यू का एंजॉय कर पाएंगे, वो बहुत अच्छा व्यू होता है। और जब हम गए थे तब ये सड़क बन रही थी, जो खंडवा जाने वाली जो सड़क है, ओमकारेश्वर जाने वाली जो सड़क है, वो बन रही थी, वर्किंग में थी। सुबह की यात्रा के बाद हम ओमकारेश्वर पहुंच गए थे, तो वहां पहुंचकर हमने सबसे पहले खुद को फ्रेश किया और सीधे मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच बने मनधाता द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है कि इस द्वीप के आकार ओम जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। जब हम दर्शन के लिए पहुंचे तो श्रद्धालुओं की भीड़ थी, लेकिन माहौल बहुत शांत और भक्तिमय था। लाइन में लगकर धीमे धीमे आगे बढ़े और दर्शन करने में हमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग गया था। अगर आप चाहते हैं तो महाकालेश्वर का, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से महाकालेश्वर का आप अलग ट्रिप करें और ओमकारेश्वर का अलग ट्रिप करें। और अगर आप दोनों ट्रिप एक साथ करने जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके जाइए। हमारे पास टाइम नहीं था तो थोड़ा सा भागम भाग हो गया था हमारा। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके जाइए ताकि आपका हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो। तो इतने इंतजार के बाद जब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए तो सारी थकान जैसे गायब ही हो गई थी हमारी। फिर हमने दर्शन के बाद हमने नर्मदा जी के किनारे गए, वहाँ पे इतना शांति था ना, इतना शांति था। फिर मुझ में और मेरी दोस्त में फ़ोटोज़ को लेके नोक झोंक हो गई थी, फ़ोटोज़ को लेके हमारे बीच में लड़ाई हो गई। तो फिर हम लोग काफ़ी देर तक तो एक दूसरे से दूर बैठे रहे रूठे हुए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुलह की
कि भाई जाना तो साथ में ही है, तो ये लास्ट ट्रिप और कर लेते हैं। हालांकि उसके बाद बहुत सारी ट्रिप हमारी हो चुकी हैं और हम हर ट्रिप पे लड़ते हैं। दर्शन करने के बाद हम नर्मदा जी के किनारे गए। वहाँ कुछ समय बैठकर हमने नदी के सुंदर से दृश्य का आनंद लिया। सच कहूँ तो वहाँ बैठकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। हमने खूब फोटो और वीडियो बनाई थी, क्योंकि तब तक हमारी लड़ाई नहीं हुई थी और उस पल को यादगार बना लिया था। लेकिन यादगार तो हो ही गया था, क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई थी। तो इसके बाद हमारी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था ममलेश्वर मंदिर की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जब आप दर्शन करने जाते हो, तो मैं आपको बता दूं, ओमकारेश्वर के दर्शन ज्योतिर्लिंग के अधूरे हैं जब तक आप ममलेश्वर के दर्शन नहीं करते हैं। तो ओमकारेश्वर से ममलेश्वर जाने के लिए नाव और पुल दोनों की सुविधा रहती है। हमने नाव से जाना अनुभव किया। नाव का किराया समय और व्यवस्था के अनुसार जो है बदल जाता है। जब भी जाएं वहां पहुंचकर वर्तमान किराया आप जरूर पता कर लें, वैसे ज़्यादा नहीं होता है। नर्मदा जी को पार करके हम ममलेश्वर मंदिर पहुंच गए थे। मान्यता है कि ओमकारेश्वर ममलेश्वर दोनों के दर्शन किए बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसलिए श्रद्धालु दोनों मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं। ममलेश्वर मंदिर में भी हमने दर्शन और पूजा करने में लगभग आधे से 1 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट यहाँ पे वाइब अच्छी आती है। आप अंदर शिवलिंग को टच कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत और अच्छा था। मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वहाँ के दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी यात्रा जो है सफल हो गई। रात को जगना ये सब कुछ सफल हो गया है। इसके बाद हम वापस लौटे, फिर उज्जैन पहुँचे और वहाँ से अपनी यादगार यात्रा की ढेर सारी यादें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बस बीच बीच में अपनी वीडियो से ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद हमारी ओमकारेश्वर यात्रा पूरी हो गई थी। तो इसके बाद हम वापस लौटने के लिए निकल पड़े थे। वापसी रास्ते में जो नज़ारे देखने को मिले वो सच में बहुत ही सुंदर थे। रास्ते में धीमे धीमे शाम होने लगी थी और सूरज डूब रहा था। सनसेट का इतना अच्छा दृश्य, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना भाई, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि बार बार बाहर देखने का मन कर रहा था। पूरे सफ़र में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। कुछ देर पहले तक हम मंदिरों में दर्शन कर रहे थे और अब इतनी सुंदर शाम के साथ वापस लौट रहे थे। इसके बाद हम वापस उज्जैन पहुंचे और फिर अपनी यात्रा की ढेर सारी यादों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। महाकाल बाबा, काल भैरव बाबा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हमारी यह यात्रा पूरी हुई। यह सफ़र हमारे लिए सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास और यादगार अनुभव रहा। अगर आप भी उज्जैन और ओमकारेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं तो उम्मीद है यह व्लॉग आपके काम आएगा। हर हर महादेव।